हेलो बच्चों, बेंजीन 16 में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको 12th क्लास का पार्ट सेकंड कराएंगे, क्योंकि 12th क्लास में 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है, उसमें होते हैं 6 चैप्टर, मतलब 1 से लेकर के 6 तक होता है, और ये हमारा सेकंड पार्ट है। और सेकंड पार्ट का हम बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेंगे, एक्सरसाइज 7.1 से चलेंगे, ठीक। क्योंकि जो हमारा पार्ट सेकंड है उसमें समाकलन से शुरुआत होती है। कहाँ से होती है? समाकलन से, ठीक। और प्यारे बच्चों, समाकलन में फॉर्मूले का सबसे ज़्यादा रोल है। अगर आप लोग फॉर्मूले अच्छी तरह से कर लोगे तो सवाल भी कर लोगे, वरना समाकलन के सवाल नहीं होंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है फॉर्मूले हैं। दूसरा, तरीका भी आना चाहिए कि किस तरीके से सवाल किया जाता है, ठीक। तो अब हम पहले आपको इसके कुछ फॉर्मूले हैं उसके बारे में बताएंगे, ठीक। फिर उसके बारे में समाकलन आता है, और फिर समाकलन के बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक, कि समाकलन क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम समाकलन के बारे में आपको बताते हैं कि समाकलन क्या है। तो समाकलन ये समाकलन है, और इसमें समाकलन 2 प्रकार से बताए गए हैं। कितने? 2 प्रकार से। पहला होता है अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन ये होता है, ठीक। तो अनिश्चित समाकलन, जैसा कि इसमें नाम है अनिश्चित, मतलब जैसे मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, इसका फॉर्मूला होता है f ऑफ x। इसका समाकलन मैं x के सापेक्ष करूँगा। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो हमें क्या मिल जाएगा? f ऑफ x मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों? f ऑफ x। मान लो ये है, ठीक। इसका जब भी मैं समाकलन करूंगा कितना मिल जाएगा हमें? f ऑफ x, और प्लस में c आ जाता है, और c यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, जहाँ c एक स्थिरांक है या नियतांक है, ये बोल सकते हो, नियतांक है, ठीक। और निश्चित समाकलन क्या होता है? इसमें इसका फॉर्मूला जो होता है ये होता है, निश्चित समाकलन में क्या होता है प्यारे बच्चों? इसमें हमें ये मालूम होता है कि हमें समाकलन कहाँ से कहाँ तक करना होता है, मतलब इसमें फिक्स होता है, ठीक। तो इसमें लिमिट होती हैं, जैसे ये a लिमिट है और ये b है, मतलब इसका जो समाकलन हमें करना होता है, कहाँ तक करेंगे हम? a से लेकर के b तक इसका समाकलन करेंगे। इसलिए ये निश्चित है, मतलब ये फिक्स है, हमें इसका समाकलन a से b तक ही करना है, ठीक। लेकिन ये फिक्स नहीं है। इसमें क्या है? c नियतांक है, मतलब c का मतलब ये है कि यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं। c का जो मान है नियतांक है, मतलब 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, अनंत तक जाएगा। इसलिए ये फिक्स नहीं है, ये क्या है? कांस्टेंट है, ठीक। अब यहाँ अगर हम इसका समाकलन करते हैं तो इसका समाकलन आएगा हमारा f ऑफ b माइनस f ऑफ a, ये आएगा, ठीक। मतलब इसका जो समाकलन है, समाकलन तो वही आएगा f ऑफ x, लेकिन जब हम लिमिट रखेंगे, और लिमिट हमेशा अपर से लोअर की तरफ रखते हुए चलते हैं, तो पहले b रखेंगे उसके बाद a रखेंगे, ठीक। तो ये निश्चित समाकलन मतलब ये फिक्स होता है, और ये अनिश्चित समाकलन ये क्या होता है? ये फिक्स नहीं होता है। फिक्स क्यों नहीं होता है? जो यहाँ पर c है, c का मान ये बदलता रहता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? बदलता रहता है। जैसे मैं इसके लिए आपको बताता हूँ कि क्या है। जैसे मान लो यहाँ पर मैं x की पावर 3 लेता हूँ। क्या लेता हूँ? x की पावर 3, ठीक। और इसका मुझे अवकलन करना है।
क्या करना है, अवकलन। और जब मैं इसका अवकलन करूँगा तो इसका अवकलन कितना आ जाएगा, 3x की पावर 2 आ जाएगा। ठीक, अवकलन का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे x की पावर n है, अवकलन का फॉर्मूला ये होता है, इसमें अगर मैं ये लेता हूँ d/dx और x की पावर n कर देता हूँ तो n आगे आ जाएगा और x की पावर n-1 कर देंगे। ये इसका क्या होता है, अवकलन होता है। तो इसी तरह से हमने इसका अवकलन कर दिया, x की पावर 3 है और इसका अवकलन करेंगे तो पावर आगे आ जाएगा और x की पावर 2 हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको प्यारे बच्चे अवकलन बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, अवकलन, ये होता है। ठीक, फिर उसके बाद, और ये इसका अवकलन हमने किया तो 3x की पावर 2 मिल गया और इसको हम क्या बोलते हैं, अवकलज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवकलज, इस तरह से बोलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद अगर मैं 3x की पावर 2 का अवकलन करता हूँ, मतलब दोबारा से करता हूँ, इसका क्या करता हूँ, अवकलज करता हूँ। एक तरह से ये समझो कि इसको वापस इसी में हमें लेकर के जाना है, मतलब 3x की पावर 2 के द्वारा हमें वापस x की पावर 3 लेकर के आना है। मतलब क्या करना पड़ेगा, इसका प्रति अवकलज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रति अवकलज। ठीक, तो इसको लिखेंगे यहाँ प्रति अवकलज, ये हो गया। और वापस से उसी फंक्शन पर पहुंचना, इसी को हम क्या बोलते हैं, समाकलन कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, समाकलन। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, समाकलन। जैसे अगर मैं 3x की पावर 2 का समाकलन करता हूँ, क्या करता हूँ, समाकलन करूँगा तो मुझे वापस से x की पावर 3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, x की पावर 3 मिल जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रति अवकलज बोलते हैं। और प्रति अवकलज को ही हम क्या बोल देते हैं, समाकलन। ये हमारा समाकलन होता है। ठीक, तो प्यारे बच्चों अब हम इसके बाद इसके कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक, तो फॉर्मूले आपको बताएंगे, उसके बाद फिर हम प्रश्नावली करेंगे। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना कि हम एक्सरसाइज एक तरफ से कराएंगे और पूरा मैथ कराएंगे। ठीक, तो हमारे साथ चलना है, कॉपी पेन लेकर के बोर्ड की तरफ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, जैसे जैसे हम आपको बताएंगे उसी तरह से आपको करना है। तो फिर उसके बाद मैं इसको रफ करता हूँ और फिर मैं कुछ फॉर्मूले आपको बताऊँगा और उसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे फिर हम। अब इसमें क्या है, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि समाकलन कैसे किया जाता है। मान लो अगर कोई अलजेब्रिक फंक्शन है हमारा, कैसा है, अलजेब्रिक, इस तरह से है। अगर मैं ये लेता हूँ x की पावर n है, ये है, और इसका समाकलन करना है हमें dx के सापेक्ष। किसके सापेक्ष करेंगे, dx के सापेक्ष। तो इसका फॉर्मूला होता है x की पावर में जो n है उसमें 1 ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद जो हमें मिल जाएगा उसको इसके हर में रख लेंगे, मतलब n+1 हो जाएगा और क्या कर लेंगे, प्लस c। ये इसका समाकलन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, ये इसका समाकलन होता है। अब इसी तरह से हम आगे करेंगे। जैसे e की पावर x, इसका समाकलन करेंगे तो इसका जो समाकलन होगा वो होगा e की पावर x प्लस c। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस c हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से हम ये करेंगे
साइन एक्स का समाकलन कितना होता है? तो साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस के कॉस एक्स, माइनस के कॉस एक्स प्लस सी। ठीक, इसके बाद कॉस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स प्लस सी। ठीक, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसी तरह से आगे भी अगर हम देखें टेन एक्स का फॉर्मूला, तो टेन एक्स का डी एक्स के सापेक्ष करेंगे तो इसका होता है माइनस के लॉग कॉस एक्स प्लस सी कर देंगे। उसके बाद इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये माइनस है, इसको आगे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस 1 हो जाएगा प्लस सी। और इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, लॉग ये कितना हो जाएगा, ये कॉस एक्स की पावर -1 है, तो इसको हम 1 अपॉन कॉस के रूप में रखेंगे। क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉस एक्स के रूप में रखेंगे। ठीक, प्लस सी। और 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है किसका, सेक एक्स का होता है प्लस सी। ये इसका क्या हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर हम कॉट के टर्म में लिखें, ये वाला कॉट एक्स का समाकलन करें हम, तो इसका कितना हो जाएगा, लॉग साइन एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। ठीक, और ऐसे ही 1 अपॉन एक्स का डी एक्स के सापेक्ष करेंगे तो इसका कितना होता है, लॉग एक्स प्लस सी होता है। ठीक, और उसके बाद अगर हम यहाँ पर ये करते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का, तो इसका होता है 10x होता है प्यारे बच्चों, कितना होता है, 10x प्लस सी। इसी तरह से अगर हम इसको ये करते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होता है, तो इसका होता है 10 इनवर्स x प्लस सी होता है। ठीक, उसके बाद अगर हम ये करते हैं 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करें माइनस का, तो डी एक्स ये होता है माइनस के कॉट एक्स होता है प्लस सी। ठीक, इस तरह से ये हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसके काफ़ी फार्मूले हैं, लेकिन फ़िलहाल इस एक्सरसाइज में ये फार्मूले आपके लिए याद करने हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों, हम बिल्कुल इत्मीनान के साथ करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे और पूरी एक्सरसाइज समाप्त करेंगे। ठीक, तो प्यारे बच्चों, अब हम एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज में पहला ही क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों, मैंने जो भी फॉर्मूले लिखा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और नहीं भी लिया होगा तो वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। ठीक, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर डाल देता हूँ मैं प्रश्नावली 7.1 ये है, और इसका पहला ही क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन क्या है, sin 2x ये है, और इसका क्या करना है, हमें प्रति अवकलज करना है। प्यारे बच्चों, क्या करना है, प्रति अवकलज। प्रति अवकलज का मतलब होता है,
पहले इसका अवकलन करना पड़ेगा, हमें एक ऐसा फंक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसका करेंगे हम अवकलज, और अवकलज के द्वारा हमें उसका करना है फिर प्रति अवकलज, मतलब इसी पर आना है लौट करके। जैसे इसको इस रूप में लिखा जाता है प्यारे बच्चों, ये आदत अभी से डाल लो। अगर कोई भी हमारा सवाल है, समाकलन का सवाल है, तो वो आई बराबर लिखा जाता है हमेशा। कैसे लिखा जाता है? आई बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा sin 2x, इस तरह से, ठीक। और यहाँ पे हम समाकलन लगा देंगे और ये हो जाएगा हमारा dx। तो इसके मैं दो तरीके बताऊंगा। एक तो ऐसा तरीका है जो सभी नहीं बताते, ठीक, उसको मैं आज कराऊंगा। दोनों तरीकों को मैं आपको कराऊंगा, और ये पहला तरीका जो आपको मैं कराऊंगा इसको सब बताते हैं, लेकिन इसके बाद जो तरीका होगा उस तरीके को सब लोग नहीं बताते, ठीक। तो मैं उसको अच्छी तरह से आपको बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों देखेंगे, इसको करते हैं पहले समाकलन। इसमें क्या है, तो sin x का समाकलन करेंगे। तो sin x का समाकलन क्या होता है? माइनस के cos x होता है। क्या होता है? माइनस के cos x अपॉन, अब यहाँ x का गुणांक कितना है? 2। समाकलन में जो गुणांक होता है वो हमेशा नीचे जाता है। कहाँ जाता है? वो नीचे जाता है। तो यहाँ पर जो इसका गुणांक है कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा, इसके हर में आ जाएगा, और प्लस c ऐड कर देंगे, ठीक। और ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका समाकलन हो जाएगा, ठीक। अब इसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरे तरीके में ये होता है, इसका विपरीत मान के चलते हैं। यहाँ पर sin 2x है तो हम इसको cos 2x मान के चलेंगे प्यारे बच्चों। क्या मानेंगे? cos 2x मानेंगे। तो और उसका क्या करेंगे? अवकलज, यानी cos 2x का क्या करेंगे? अवकलज करेंगे। क्या करेंगे? अवकलज। इस क्वेश्चन में जो सेकंड मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर पूछेंगे तो इसी मेथड से आपको करना पड़ेगा, इससे नहीं करना है। ये पूरी एक्सरसाइज में ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जो हमें प्रति अवकलज वाले मेथड से करना है। मतलब अगर यहाँ समाकलन करना है इसका, तो हमें इसके विपरीत मान के चलना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे sin 2x का समाकलन कर रहे हैं हमें, तो हमें cos 2x मानना पड़ेगा, ठीक। अब हम इसका अवकलज करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका अवकलज? इसका अवकलज हो जाएगा माइनस के sin 2x इंटू, अवकलज में जो x का गुणांक होता है वो हमेशा इंटू में आता है। किस में आता है? इंटू में। तो 2 हो जाएगा ये, ठीक। इसी तरह से इस 2 को इसके नीचे ले आएंगे, मतलब ये हो जाएगा 2d/2 ऐसे। तो ये हो जाएगा cos 2x। उसके बाद ये 2 इसके नीचे आ गया, फिर dx को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस के sin 2x dx, ये हो जाएगा। अब क्योंकि ये साइन यहाँ पर पॉजिटिव में है तो इसको हमें क्या कैसा बनाना है? पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम? इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के d/2 cos 2x बराबर, और यहाँ पे माइनस लगा देंगे हम। माइनस से कितना हो जाएगा? sin 2x dx, और साइन से साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद ये माइनस के d/2 cos 2x बराबर sin 2x, ठीक, ये हो जाएगा। अब क्योंकि हमें समाकलन निकालना है इसका cos 2x का, तो ये लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, इस तरह से। तो जब हम इसका समाकलन करेंगे cos 2x dx, इसी तरह से इसका समाकलन sin 2x
dx, ये हो जाएगा। ठीक, तो अब इसमें जैसे हमने इसमें समाकलन लगा दिया और ये अवकलन, तो अवकलज जो होता है d समाकलन से क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो क्या बचता है यहाँ से बचेगा माइनस के cos 2x अपॉन 2, और यहाँ क्या मान लेंगे, प्लस सी मान लेंगे, और बराबर में हमारा क्या चल रहा है, साइन 2x dx। ठीक, तो हमारा समाकलन क्या आ गया, साइन 2x dx बराबर में माइनस के cos 2x अपॉन 2 प्लस सी। ये हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो प्यारे बच्चों, इसके मैंने 2 मेथड बताए। पहला ये काफ़ी इजी है, लेकिन हमको इस मेथड से नहीं करना है। ठीक, और फिर मैंने सेकंड मेथड बताया। इस मेथड के द्वारा इस प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है करना होगा, हमें इसी से करना है। ठीक, तो इसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं आगे से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा। तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा वो ये होगा, सेकंड है cos 3x, ये है, और इसका क्या करेंगे, समाकलन करना है। तो पहले मैं ऐसा ही बता देता हूँ, पहले मेथड के द्वारा ही। तो इसको पहले i बराबर रखेंगे cos 3x dx, इस तरह से। फिर इसका समाकलन करेंगे, तो cos x का समाकलन क्या होता है, sin x होता है, और वो भी पॉजिटिव में होता है। तो ये हो जाएगा हमारा sin x sin 3x अपॉन में, और x का जो गुणांक है यहाँ पर कितना है, x का गुणांक 3 है, तो 3 कहाँ आएगा, इसके नीचे आएगा, और प्लस में क्या कर देंगे c। तो ये इसका समाकलन हो गया। ठीक, अब हमें इसका जो सेकंड तरीका है उससे करेंगे, जो पूछा गया है। ठीक, तो उसके द्वारा करेंगे। अब यहाँ क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, इस वाले मेथड से करने के लिए हमें cos 3x दिया है, तो इसके विपरीत मान के चलना है, हमें साइन मान के चलना है। ठीक, तो ये लिखेंगे d/dx, तो इसका विपरीत कितना होता है, साइन होता है, साइन 3x, ये हो जाएगा। ठीक, और बराबर में अब इसका अवकलन करेंगे, और जब इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन कितना होता है, इसका अवकलन होता है इसका cos x, cos 3x। अब क्योंकि यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 3, अवकलन में हमेशा इनटू में जाता है, जो गुणांक होता है वो किस में जाता है, हमेशा इनटू में जाता है। ठीक, अब इस 2 को इसके नीचे लाएंगे और dx को इधर लेके जाएंगे, मतलब d अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर साइन 3x बराबर इस dx को इधर लेके जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, cos 3x और dx, ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ये लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ठीक, तो यहाँ समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, d/2 साइन 3x। ठीक, इसी तरह से यहाँ समाकलन करेंगे तो cos 3x dx, ये हो जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे जब भी हम समाकलन करते हैं तो समाकलन से अवकलज का जो साइन होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा साइन 3x बटे में 2 और प्लस c कर देंगे,
और ये हमारा क्या आ जाएगा, cos 3x dx का समाकलन आ जाएगा। और इसको हम इस रूप में लिख देंगे, इस तरह से लिखेंगे इसको, समाकलन cos 3x dx बराबर हमें मिल जाएगा sin 3x अपॉन में 2, और ये नहीं, ये तो हमने समाकलन कर दिया है, प्लस c, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका समाकलन। तो हमने पहला क्वेश्चन दोनों तरीक़ों से बताया। पहला मेथड ये होता है, लेकिन इससे नहीं करना है, करना इससे है, ठीक। क्योंकि अधिकतर आपने अगर YouTube पे देखोगे तो इस मेथड से बताते हैं सब, इससे कोई नहीं बताएगा। मैंने इस मेथड से बताया है, ठीक। तो प्यारे बच्चों, अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को कम से कम 1-2 बार देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके बाद फिर मैं इसी, प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 नहीं आएगा, ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 3 है ये, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर भी 3, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अब मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा, तो इसको मैं पहले रफ करता हूँ। तो इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, इसका इसी प्रश्नावली का रहेगा, और ये क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और ये है e की पावर 3x, ठीक। इसका समाकलन करेंगे। तो पहले इसको ऐसे ही कर लेते हैं। तो e बराबर क्या, पहले तो लिखेंगे हम i बराबर e की पावर 3x, इस तरह से, फिर इसका समाकलन कर देंगे। तो i बराबर कितना हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा e की पावर में x, इस टाइप का जब भी फंक्शन होता है तो उसका समाकलन भी और अवकलन भी सेम होता है। तो कितना हो जाएगा, e की पावर 3x हो जाएगा, और इसमें जो x का गुणांक 3 वो क्या नीचे आ जाएगा इसके। मैंने अभी बताया आपको, जो x का गुणांक होता है वो हमेशा हर में आ जाता है। कहाँ आ जाता है, इसके हर में आ जाता है, ठीक। तो इसका ये समाकलन हो गया। इसी तरह से इसका सेकंड वाला तरीका क्या होगा, तो वो तरीका ये है, पहले हम इसका अवकलन लेंगे। तो e की पावर 3x, तो इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, e की पावर 3x। जो हमारा अवकलन होता है उसमें x का गुणांक हमेशा इनटू में जाता है। किस में जाता है, इनटू में जाता है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 को इसके नीचे लाएंगे और dx को इधर लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा d/3, और e की पावर कितना हो जाएगा 3x, और बराबर में हो जाएगा ये e की पावर 3x dx। मतलब इस 3 को इसके नीचे लाएंगे और dx को इधर लेके जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। तो ये लिखेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, इस तरह से। तो इसका जब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको क्या बताया था, समाकलन से d कैंसिल हो जाएगा, यानी जो अवकलज होता है वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो बचेगा कितना, e की पावर 3x/3 प्लस c कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या लग जाएगा, समाकलन लग जाएगा, और इसी का हमें क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। तो इसको लिखेंगे समाकलन e की पावर 3x dx बराबर कितना हो जाएगा, e की पावर 3x/3 प्लस c, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो प्यारे बच्चों, हमने पहला क्वेश्चन के कम से कम 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आगे के क्वेश्चन आप लोग स्वयं करेंगे, और अगर नहीं होता है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उसके द्वारा
हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। ठीक, तो प्यारे बच्चों हम इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और उसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो ये क्या है, इसमें हो जाएगा ये समाकलन 4e की पावर 3x प्लस 1, ये है, इसका समाकलन करना है dx। ठीक, तो हमेशा हमने क्या बताया, हमेशा जो समाकलन होता है वो i बराबर मान के चलेंगे, यानी 4e की पावर 3x प्लस 1 dx, इस तरह से। फिर उसके बाद इसका समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, i बराबर, इसमें 2 पार्ट हैं, पहला 4e की पावर 3x प्लस 1, इस तरह से। तो इसको 2 पार्टों में कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इसको 2 पार्टों में कर लेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4e की पावर 3x dx प्लस इसी तरह से 1 dx, ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद i बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 4 कांस्टेंट नंबर है, यानी नियतांक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे इस तरह से, और ये हो जाएगा e की पावर 3x dx प्लस, और यहाँ पर 1 है और 1 का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो कितना आता है, हमेशा x आता है प्लस c। और ये जब भी हम 1 का x के सापेक्ष करते हैं तो x क्यों आता है। ठीक, तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चों, ये कैसे आता है, 1 है ये dx, तो यहाँ पर मैं 1 को x की पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि x की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसका कर देंगे अब हम समाकलन, और हमने फॉर्मूला आपको बताया था कि समाकलन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, x की पावर अगर n के रूप में कोई फंक्शन है तो इसका समाकलन हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, इस तरह से। तो सेम अगर इससे कंपेयर करें तो ये भी ऐसा ही बन रहा है, x की पावर n और यहाँ x की पावर 0। तो जब हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1 और प्लस c। तो x की पावर 0 में 1 ऐड करूँगा तो 1 आएगा, ऐसे नीचे आएगा प्लस c, तो कितना आ जाएगा इसका, x प्लस c। तो इसका जो समाकलन आएगा वो x आएगा 1 का। ठीक, तो इस तरह से प्यारे बच्चों 1 का समाकलन x आता है। उसके बाद अब यहाँ पर 4 इंटू e की पावर 3x का समाकलन करेंगे तो कितना आएगा, e की पावर 3x का समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर 3x अपॉन में, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है, समाकलन में x का गुणांक हमेशा नीचे आ जाता है, इसके हर में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और प्लस x प्लस c। ठीक, और इसको हम 4/3 के रूप में रखेंगे, प्लस x प्लस c, और ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन को हम एकदम शानदार तरीके से आपको बताएंगे, बस आपको वीडियो के साथ बना रहना है, और अगर क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखना है, तभी कोई भी चीज़ है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ भी आने वाला नहीं है। ठीक, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी संभव नहीं है, एक बार में कोई भी चीज़ नहीं आती है। ठीक, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से रहेगा। तो प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सेकंड। तो इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 10 करूँगा। क्या करूँगा, क्वेश्चन नंबर 10, ये अच्छा रहेगा। ठीक, इससे पहले जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी हैं, आप लोग उसको कर लोगे, इसलिए मैं उन क्वेश्चनों को करा रहा हूँ जो ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 10 कराऊंगा।
तो ये कितना है, अंडर रूट समाकलन अंडर रूट एक्स माइनस 1 बटे अंडर रूट एक्स की पावर कितना है 2 dx। इसका करेंगे तो इसका समाकलन करने के लिए पहले हमें a माइनस बी की घात 2 का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, a माइनस बी की घात 2 का फॉर्मूला। और a माइनस बी की घात 2 का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका प्रयोग यहाँ कर देंगे। a के स्थान पर यहाँ क्या है, रूट x है, और b के स्थान पर यहाँ पर क्या है, 1 बटे रूट x है। तो इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स की पावर 2 प्लस 1 बटे अंडर रूट एक्स की पावर 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। इस रूप में इसको ओपन कर लेंगे। अब यहाँ से अंडर रूट एक्स की पावर 2, इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट एक्स की पावर 2 का मतलब x होता है। क्या होता है, x। इसी तरह से यहाँ पर भी अंडर रूट एक्स की पावर 2 है तो इसका मतलब भी x होता है, माइनस ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, ये हमारा क्या है, समाकलन चल रहा है। तो इस तरह से अब हम इसका समाकलन कर लेंगे। तो ये 3 पदों में हो गया, तो समाकलन को भी 3 पदों में ही करना है। तो पहला x dx हो जाएगा प्लस यहाँ पर 1 अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद माइनस के 2 dx हो जाएगा इस तरह से। ठीक, तो उसके बाद अब x का समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो ये हो जाएगा x की पावर 2 बटे में 2। ठीक, पावर में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 को नीचे रख लेंगे। इसी तरह से यहाँ 1 बटे x, इसका क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा माइनस 2, और यहाँ क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, और 1 का मैंने आपको क्या बताया था, 1 का x हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2x प्लस c। ठीक, तो ये इसका क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए हैं प्रश्नावली 7.1 के। अब इससे आगे मैं देखता हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को मैं करा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट साथ ही साथ लेते रहना है। तो इसको करेंगे तो पहले इसको i बराबर मान लेंगे। क्या मान लेंगे, i बराबर, इस तरह से। ठीक, उसके बाद क्या करना है, अंडर रूट एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में। तो पहले अंडर रूट एक्स की मल्टीप्लाई 1 में कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट एक्स आ जाएगा, माइनस फिर एक्स की मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स में कर लेंगे, मतलब एक्स इंटू अंडर रूट एक्स हो जाएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स है, इसको लिखेंगे हम x की पावर के रूप में। किसके रूप में लिखेंगे, x की पावर के रूप में। तो ये हो जाएगा x की पावर 1 बटे 2 dx माइनस, इसी तरह से यहाँ पर x की पावर 1 हो जाएगी और यहाँ पर x की पावर 1 बटे 2। फिर उसके बाद क्या करेंगे, x की पावर 1 बटे 2 dx माइनस, ये हो जाएगा x की पावर में जो घातें हैं वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। आधार सेम होते हैं तो घातों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर x है और घात कितनी है हमारी, 1 प्लस 1 बटे 2 dx। इसी तरह से ये हो जाएगा x की पावर 1 बटे 2 dx माइनस, और यहाँ हो जाएगा x की पावर में 2 एकम 2 और 1 3 बटे 2 dx। इस तरह से अब इसका हम समाकलन कर देंगे। तो समाकलन कितना हो जाएगा, यहाँ पर x की पावर 1 बटे 2 है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये लिखेंगे x की पावर 1 बटे 2 प्लस 1, फिर इसको नीचे रखेंगे 1 बटे 2 प्लस 1। इसी तरह से यहाँ x की पावर कितना हो जाएगा, 3 बटे 2 प्लस 1, फिर नीचे रखेंगे 3 बटे 2 प्लस 1 और प्लस c हो जाएगा। इसी तरह से इनको ऐड कर लेंगे तो x की पावर 2 एकम 2 और 1
3 कितना हो जाएगा 3/2 और इसके हर में कितना हो जाएगा 3/2। जितनी पावर होती है उतना इसका हर होता है। ठीक, फिर उसके बाद माइनस ये हो जाएगा x की पावर में 2 एकम 2 और 3 कितना है 2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा x की पावर 2 एकम 2 और 3 कितना हो जाएगा 5/2। फिर इसके बाद नीचे भी 5/2 हो जाएगा प्लस c। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 2x की पावर 3/2/3 माइनस, इसी तरह से 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2x की पावर 5/2/5 प्लस c हो जाएगा। ठीक, और ये हमारा इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका समाकलन हो जाएगा। तो क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक, उसके बाद इसमें हम आगे के क्वेश्चन करेंगे और आगे का जो क्वेश्चन है हमारा, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18वां क्वेश्चन है और वो ये है sec x प्लस 10x, इसका समाकलन करेंगे। तो इसका समाकलन करने के लिए पहले हमें sec x की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कितने 2 पद हैं। पहला पद sec x है और दूसरा 10x है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा sec x की मल्टीप्लाई sec x में करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस, इसी तरह से sec x की मल्टीप्लाई 10x में करेंगे तो ये आ जाएगा sec x इंटू 10x और ये हो जाएगा हमारा dx। उसके बाद इसको 2 पार्टों में कर लेंगे, sec स्क्वायर x dx प्लस इसी तरह से sec x इंटू 10x dx। ठीक, अब यहाँ से इसका समाकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x का समाकलन कितना होता है 10x होता है, ये 10x हो जाएगा प्लस इसी तरह से यहाँ sec x इंटू 10x का समाकलन कितना होता है sec x होता है प्लस c, और ये हमारा इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी सरल हो गया, बस इसमें कुछ नहीं था, इसमें 2 पद थे, हमने इसको मल्टीप्लाई करके 2 पदों में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, यहाँ sec स्क्वायर x है, इसका समाकलन 10x हो गया और इसका कितना हो जाएगा sec x हो गया। तो इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा। तो बच्चों हमारा 19वां क्वेश्चन ये है sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x। तो इसको हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर sec स्क्वायर x है तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन में cos स्क्वायर x, इसी तरह से cosec स्क्वायर x है इसको लिखेंगे 1 अपॉन में sin स्क्वायर x। क्या लिखेंगे 1 अपॉन में sin स्क्वायर x और dx। इसके बाद क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x पहुंच जाएगा ऊपर यहाँ पे और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx, और ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। और फॉर्मूला किसका बना है sin स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x tan स्क्वायर x का। तो प्यारे बच्चों लाइट चली गई है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आगे बनाएंगे।